So hello everyone, let's explore our new topic, that is importance of the penology. So we will start from the introduction. Penology is a scientific study of punishment and rehabilitation of the criminals. It is a multidisciplinary field that include the sociology, physiology, criminology and the law. इसे बता रखा है कि हमारा जो penology है वो किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है. Now the penology study the nature of the crime. क्राइम का नेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द पनिशमेंट, जो पनिशमेंट उस इंसान को किसी इंसान को प्रोवाइड करी जाती है उसका इफेक्ट क्या होता है उस ऑफेंडर के ऊपर, एंड ऑल्सो द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द पनिशमेंट, और कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट होती हैं, एंड रिहेबिलिटेशन एंड मोर. सो नाउ देयर वर द टाइप ऑफ द पेनोलॉजी लाइक एकेडमिक पेनोलॉजी, एनालिटिक पेनोलॉजी, क्रिटिकल पेनोलॉजी, रिस्टोरेटिव पेनोलॉजी, कंपैरेटिव, रेट्रिब्यूटिव और रिहेबिलिटेटिव. इसका एक एग्जांपल है, लेट सपोज एक पर्सन ने जो है एक किसी मोबाइल फ़ोन को स्टील करा, चोरी करा. अब पेनोलॉजी हमें हेल्प करेगी डिसाइड करने के लिए कि हम उसको क्या पनिशमेंट देंगे. ठीक है, द पनिशमेंट शुड नॉट द पनिश द ऑफेंडर बट ऑल्सो शेल प्रिवेंट द फ्यूचर क्राइम्स. और अगर कोर्ट उसे प्रिजन के अंदर भेज रहा है, जेल के अंदर भेज रहा है, तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज होगा. ठीक है, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम उसके ऊपर चलाए जाएंगे. तो यही है कि जो पेनोलॉजी है वही डिसाइड करेगा उसको पनिशमेंट क्या मिल रही है. ठीक है, सबसे पहले पनिशमेंट उसे क्या मिलेगी. सेकंड, पनिशमेंट हमें सिर्फ इसलिए नहीं देनी उसको कि वो जस्ट हम उसको पनिश कर रहे हैं, ठीक है, उसको पेन पहुंचा रहे नहीं, बट ऑल्सो हम पनिशमेंट उसको इसलिए देते हैं ताकि वो फ्यूचर में दोबारा से क्राइम कमिट ना करे. So our first importance of penology is deterrence. Penology play a crucial role in deterrence, discouraging the individual from engaging in the criminal behavior of the crimes. By imposing the penalties and the punishment for unlawful actions, the fear of punishment can act as a powerful deterrence. Like किसी person को हमने punish करा है कि वो जो है वो ड्राइव कर रहा है ड्रिंक करके, तो अब उसको हमने कोई पनिशमेंट प्रोवाइड कर दी. अब उसको जो पनिशमेंट हमने दी है उस पनिशमेंट को देखते हुए जो अदर पर्सन्स हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डरेंगे हम कि अगर हमने ऐसा करा तो हमारे साथ भी, अगर हमने इस रूल को ब्रेक करा, अगर हमने इस लॉ को ब्रेक करा तो हमें भी जो ये पनिशमेंट मिलेगी. तो इसलिए जो है बहुत सारे पीपल्स जो बैक स्टेप ले लेते हैं इस एक्ट को करने से पहले ही. सो ये क्या कर रहा है, ये फ्यूचर क्राइम्स को प्रिवेंट कर रहा है और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सेफ फील्ड के अंदर लेके जा रहा है. सो इसमें यही लाइन लिखी गई है कि वो डिस्करेज करता है पीपल्स को कि वो एंगेज ना करे किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर, किसी क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर. उस पर पेनल्टी हमने लगा दी, उस पर वो पनिशमेंट हमने लगा दी कि उसने कोई अनलॉफुल एक्शन करा है. तो जो फियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर. Now second was the reduction of the recidivism. It means penology stressed that mere imprisonment does not stop the crime. It studied the ways to reduce the tendency of the released prisoners to commit the crime again. अब यहाँ पे रेसिडिविज़म का मतलब क्या होता है. रेसिडिविज़म का मतलब होता है कि आप क्राइम कमिट कर रहे हो, आपको पनिश करते हो, उसके बाद भी आप जो है क्राइम कमिट कर रहे हो. सो इसका मतलब होता है रेसिडिविज़म. पेनोलॉजी का जो एम है वो यही है कि जो रेसिडिविज़म है कि एक बार आपको पनिश कर दिया, फिर आप दोबारा से पनिशमेंट, आप फिर आप दोबारा से एक्ट करो, फिर आपको दोबारा से पनिश करा जाए, तो उसी को कहीं ना कहीं जो है ये रिड्यूस करता है. कैसे रिड्यूस करता है, लाइक उसको एजुकेशन प्रोवाइड करके, काउंसलिंग करके, वोकेशनल ट्रेनिंग देके, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है इस तरीके से करके. लाइक हमने जो है उसको जॉब ट्रेनिंग स्किल्स दे दी. जब वो प्रिजन के अंदर था तो हमने उसको जॉब ट्रेनिंग स्किल्स दे दी, तो रिलीज़ होने के बाद उसको जॉब मिल जाएगी और वो अर्न करने लगेगा. तो इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग अगेन, वो पर्सन दोबारा से चोरी करने से पहले अब वो खुद से ही जॉब कर रहा है, खुद से अर्न कर रहा है ना. तो यही हमारा जो है मेन मोटिव है पेनोलॉजी का. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज़ ह्यूमन राइट एंड जस्टिस. पेनोलॉजी इंश्योर करता है कि जो पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा ब्रूटल नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा और इनह्यूमन नेचर की नहीं होनी चाहिए. प्रमोट करता है डिग्निटी ऑफ द पर्सन, ह्यूमन ट्रीटमेंट की ह्यूमन ट्रीटमेंट उसको दिया जाए. ठीक है, फेयरनेस, सोसाइटी के अंदर फेयरनेस बनी रहे. जब हम किसी भी ऑफेंडर को पनिश करते हैं तो हमें से जो है उसकी डिग्निटी को ध्यान में रखना चाहिए. इट अलाइन द पीनल सिस्टम विद द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी. अगर हम किसी इंसान को पनिश कर रहे हैं तो हमें उसके राइट टू लाइफ को ध्यान में रखना है, उसकी लिबर्टी को हमें ध्यान में रखना है. एंड ऑल्सो हम कहीं ना कहीं इनको जोड़ते हैं यूएन कन्वेंशन से. मान लो कि लाइक जो अगर हम किसी पर्सन को पनिश करते हैं तो हम यूएन के जो कन्वेंशन है उनको ध्यान में रखते हैं. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, हमारे जो कॉन्स्टी के जो प्रोविजंस हैं, हमारे माइंड लाइक उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनको हम ध्यान में रखते हैं जब हम किसी पर्सन को पनिश करते हैं. So next is our rehabilitation. It focuses on the treatment and reform of the criminals, aiming to help them to reintegrate into the society.
is a law-abiding citizen after serving the sentence. Modern penologists focus on the reforming the offender instead of the socially punish them. इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है किसी भी पर्सन को हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बना दें। इसका मतलब क्या होता है, इसमें मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है, अगर मान लो उसने चोरी करी है, अब हमने उसको प्रिजन के अंदर डाल दिया, तो अगर हम उसको प्रिजन के अंदर उसको जॉब ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, उसको हमने स्किल्स प्रोवाइड कर दी, अब वो वहाँ से रिलीज़ होने के बाद जॉब पे आ जाएगा। तो एक तरीके से हमने उसको रिफॉर्म करा ना, क्रिमिनल से किसके अंदर करा, एक यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी की तरफ हमने उसको रिफॉर्म करा। तो यही जो है वो मेन हमारा पर्पस होता है पेनोलॉजी का, कि हमें किसी पर्सन को लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना है। सो नेक्स्ट इज़ अवर कल्चरल सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि हमारे पास कोई कैदी है, कोई पर्सन हमारा जेल के अंदर है, उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, तो जब वो हमारे प्रिजन के अंदर है तो हमारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो हमारी प्रिजन की अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्हें अलो करना चाहिए कि वो फॉलो करें अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को। तो ये चीज़ें शो करती है कल्चरल सेंसिटिविटी को और हेल्प करती है मेंटल और इमोशनल वेलबींग ऑफ द पर्सन्स को डेवलप करने में। एज द सोसाइटी बिकम मोर मल्टी कल्चर, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तो पेनोलॉजी जो है वो अडेप्ट करती है, अपने आप को जो है अडॉप्ट करती है उन कल्चर्स के साथ, अंडरस्टैंड करती है कि पर्सन जो है, ऑफेंडर जो है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और उसको अगर उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी कल्चरल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसको पनिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसके बैकग्राउंड को अगर ध्यान नहीं रख रहे हैं और हम उसको पनिश कर रहे हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। So we need to respect the person identity while promoting the reintegration. So next is our public safety. One of the primary purpose of the penology is to protect the public from the criminals by the dangerous offenders or to save the society by the potential harm. Dangerous or violent criminals are kept away from the public. At the same time, it is also encouraged to reintegration of the reformed offender so they can contribute positively. लाइक एक पर्सन है, वो बार बार जो है बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट रॉबरीज़ कर रहा है, ठीक है, तो अब कोर्ट ने उसको जो है प्रिजन के अंदर डाल दिया। तो अगर हमने उसको प्रिजन के अंदर डाल दिया तो हमने उसको प्रिवेंट करा ना कि वो अब हार्म नहीं कर पाएगा हमारी सोसाइटी को। सो इसलिए पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द पेनोलॉजी। बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंस भी होती है लाइक टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट द सोसाइटी, रेट्रीब्यूशन, जस्टिस टू द विक्टिम, जुडिशियल एक्टिविज्म और रेस्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो जुडिशियल एक्टिविज़म लिख रखा है इसका मतलब होता है कि कोर्ट जो है वो एक्टिव रोल निभाता है अपना पीपल्स की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। इवन व्हेन द लॉ, अगर मान लो हमारा जो कानून है वो अनक्लियर है और गवर्नमेंट जो है वो फेल कर जाती है प्रॉपरली एक्ट करने से, तो हमारा जो कोर्ट है वो एक्टिव रोल लेता है अपना और जो पीपल्स की राइट होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, जस्टिस को इंश्योर करता है। लाइक सपोज़ कि मान लो कि ना कोई रिवर है, वो जो रिवर है बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है, अगर गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले रही है तो हमारे जो सिटीज़न अगर वो केस फाइल करेंगे तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगा गवर्नमेंट को कि प्लीज़ आप जो है रिवर को क्लीन कराएं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। दिस इज़ कॉल्ड द जुडिशियल एक्टिविज़म एंड इट प्ले वेरी बिग रोल इन आवर पेनोलॉजी। So until the next time, keep learning and keep smiling.